बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सलाम पाकिस्तान मार्काए हक। आप सबको, तमाम पाकिस्तानियों को जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ भी मौजूद हैं, आप सबको 14 अगस्त की बहुत बहुत मुबारक हो। 14 अगस्त सिर्फ एक छुट्टी का दिन ही नहीं बल्कि रब ताला का शुक्र अदा करने का दिन है। आप जानते हैं आज़ादी से बड़ी और कोई नेमत नहीं, तो इसलिए मुझे, आपको, हम सबको मिल के रब ताला का शुक्र अदा करना है। और सिर्फ शुक्र अदा नहीं करना बल्कि इस वतन अज़ीज़ के लिए बहुत सी दुआएं भी करनी हैं। और जनाब आली, सिर्फ दुआएं काम नहीं आती, काम आता है कि मैं और आप मुल्क के लिए कर क्या रहे हैं। हम सब हमेशा एक सवाल करते हैं कि इस मुल्क ने हमें क्या दिया। क्या आपने कभी ये सवाल किया कि हमने इस मुल्क को क्या दिया? ये वक्त है कि हम खुद से सवाल करें कि हमने इस मुल्क के लिए क्या किया, इस मुल्क को क्या दिया और क्या करना चाहते हैं। जनाब, वतन अज़ीज़ के लिए दुआ भी कीजिए, लेकिन साथ साथ वतन अज़ीज़ के लिए कुछ करके दिखाइए, अपना नाम रोशन कीजिए, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। जिस तरह हमारे स्टूडियो में बहुत से ऐसे मेहमान आएंगे जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, बहुत काम करके दिखाया, बहुत काम किया और दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम मनवाया भी और रोशन भी किया। मेरे साथ जनाब हमारे बहुत प्यारे गेस्ट मौजूद हैं, लेकिन आपको ये बताता चलूं कि सलाम पाकिस्तान मार्काए हक जो है वो ख़ास तौर पे नाम इस बार यूँ रखा गया कि आप जानते हैं कि फ़ौज ने कितना बड़ा कारनामा किया अभी रिसेंट डेज़ में। हमें, आपको और पाकिस्तान टेलीविज़न को खराज तहसीन पेश करना है पाक फ़ौज को। तो जनाब, हमने ये महफ़िल सजाई है। पाक फ़ौज ने एक बहुत बड़ा मार्का, आप जानते हैं कि रिसेंट डेज़ में कुछ ऐसा हुआ कि रातों रात पाकिस्तान पर हमला किया गया, लेकिन जब जवाबी कार्रवाई हुई तो हमें जीत मिली और रब ताला ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया पूरी दुनिया में। और बड़ी ही खूबसूरत बात है कि पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़, पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की एयर फोर्स, नेवी, सब एक ही पेज पे हैं और सब ने मिलके दुश्मन का मुकाबला किया। तो जनाब, ये गुफ्तगू तो जारी रहेगी। एक मरतबा फिर 14 अगस्त की आप सबको बहुत बहुत मुबारक। हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद हैं जिनसे मैं खुद बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ, मुतासर हूँ और बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ। सबसे पहले वो कहा जाता है ना कि लेडीज़ फ़र्स्ट, तो इसलिए हमने हमारी जो ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है, खुशबख्त शुजात आपा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, आप तो किसी तारुफ की मोहताज नहीं हैं। आपने जिस शो से पाकिस्तान टेलीविज़न में एज अ गेस्ट आपने आगाज़ किया, ज़िया मोहिउद्दीन शो से, उसके बाद इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स, मीना बाज़ार और चेहरे जैसे प्रोग्राम्स किए, तो आप अपनी मिसाल आप हैं। और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ आपा कि आप जैसी खातून, नॉट जस्ट सेइंग इट बिकॉज यू आर सिटिंग हियर इन फ्रंट ऑफ मी, लेकिन आप जैसी होस्ट, आप जैसी एक खूबसूरत गुफ्तगू करने वाली खातून, इंतहाई अच्छी उर्दू बोलने वाली खातून, जिनसे हम अभी तक भी कभी कभी आपके प्रोग्राम लगाते हैं और कुछ लफ्ज़ जो है ना आपसे सीखते हैं, तो कोई आया नहीं आज तक। तो इसके पीछे क्या राज है, पहले ये तो बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान टेलीविज़न की ग्रूमिंग, पाकिस्तान टेलीविज़न ने हमें बताया, समझाया, हमारी तसीह की। यकीन करें एहसन, कैसी उम्र में हम पाकिस्तान टेलीविज़न में आए थे जिस उम्र में लोग बड़ी गलतियां करते हैं, और हमारी गलतियों की तसीह पाकिस्तान टेलीविज़न ने की। और इतने आला लोग हमें मिले, हम बड़े ही ब्लेस्ड लोग हैं। मैं तो अपने आप को वाकई खुशबख्त समझती हूँ। वंडरफुल। अब आपको 14 अगस्त की बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हें भी बहुत मुबारक हो, पूरी कौम को मुबारक हो। बहुत शुक्रिया जी। आगे बढ़ेंगे और एक और ऐसा नाम, पूरा पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में उन्होंने अपना नाम किया, और लोग आते हैं हीरो बनने ना, मेरी तरह के आप जैसे, हम बहुत चाहते हैं कि जी हीरो बन जाएं, लेकिन फिर ऐसा जो है ना, वो फेट जो है वो ट्विस्ट ऐसा करता है कि आपसे एक ऐसा किरदार करा लिया जाता है, या आप मेहनत जब करते हैं तो रब ताला आपकी नीयत देखता है, तो आपको एक ऐसा किरदार मिलता है जो कि हमेशा के लिए अमर हो जाता है। सभी काम बहुत अच्छा किया, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, बेशुमार फिल्मों में काम किया, ड्रामों में काम किया, सियासत में भी रहे, सिर्फ इसलिए कि मुल्क व कौम की खिदमत की जा सके, और एक ऐसा किरदार किया विलन का
जो कि अमर हो गया, और वो फिल्म थी मौला जट। अभी तक नाम है जनाब और चलता रहेगा। मुस्तफा कुरैशी साहब, माशाल्लाह आपकी जो वो ठक ठक की आवाज़ है उससे हम आज तक सीख रहे हैं जनाब। आज तक भी ठक ठक हो रही है। हो रही है वो ठक ठक, और इंशाल्लाह चलती रहेगी। एक लेकिन लेजेंडरी आर्टिस्ट और एक ऐसा आपने काम, एक ऐसा किरदार अदा कर दिया जो कि जिसकी कोई मिसाल हमें नहीं मिलती। क्या कहेंगे? उस ठक ठक में भी मोहब्बत है, अमन की ठक ठक है, मोहब्बतों की ठक ठक है, माशाल्लाह। और जज्बा हुब्बुल वतनी की ठक ठक है। तो मेरी तरफ से इस पाकिस्तान के 78वां जी, यौम आज़ादी की मुबारक 25 करोड़ अवाम ही को नहीं बल्कि लाखों लोग जो दुनिया में रहते हैं उनको भी मेरी तरफ से दिली मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। इनके साथ एक और बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद है जिनसे हम बहुत इंस्पायर्ड हैं, इम्प्रेस्ड हैं। बहुत इन्होंने सिखाया। पाकिस्तान टेलीविज़न की जब बात आती है तो इन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए बहुत सा काम किया। इनकी बहुत यादें भी होंगी और वो यादों की बातें तो हम करेंगे, कुछ हम देखेंगे भी। उस्ताद मोहतरम हम इनको कहते हैं। अच्छा, सिर्फ ये नहीं कि वो प्रोड्यूसर रह चुके हैं, डायरेक्टर और जीएम रह चुके हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, वो एक शायर, अदीब और फ़नकारों से मोहब्बत करने वाली शख्सियत है। और इनके वालिद बहुत बड़े शायर हज़रत सबा अकबर आबादी साहब। और मैं अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं इनको ये कह चुका हूँ कि उनकी साइंड बुक जो है मुझे चाहिए, और ऑन एयर इसलिए बताया कि उन्होंने मुझसे वादा किया कि वो बुक मुझे मिलेगी। तो जनाब हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ताजदार आदिल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपके तारुफ आपका कराते हुए ना मैं ज़रा ज़्यादा इस चीज़ में था कि मैं कुछ कम या ज़्यादा ना बोल जाऊँ, क्योंकि फिर आपने यहीं पे, क्योंकि आप उस्ताद तो हैं, आपने यहीं पे हमें करेक्ट कर देना था। इन्होंने तो हमें माफ़ करके आगे चले जाना है। मेरी उस्तादी सिर्फ अपने आप को करेक्ट करने तक। अच्छा, मैं नहीं, बाकी किसी और को नहीं। कभी कभी कर भी देना चाहिए करेक्ट, और सिखा देना चाहिए सर। एक ये वाला मौका तो ऐसा है कि हम सब एक खुशी और सरशारी के आलम में हैं। पाक फौज ने जो मार्का हक का इस बार अंजाम दिया जी। है, तो उसके बाद इस पूरी पाकिस्तानी कौम दुनिया में जहाँ जहाँ भी है, जी हाँ, वो इस आलम सरशारी में है। जी हाँ, तो इस बार का जो 14 अगस्त है उसकी मुबारकबाद एक ख़ास तरीके से दी जाएगी। यकीनन ये 14 अगस्त हमारी तारीख़ में बड़ी यादगार है। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। थैंक यू सो मच। आप सबका, आप हमें आपने ज्वाइन किया, फिर आपसे गुफ्तगू। मैं ये समझता हूँ कि गुफ्तगू बड़ी इम्पोर्टेंट इसलिए होगी कि हम आपसे बहुत कुछ सीखेंगे और माजी में जाएंगे कि जिस तरह से आपके प्रोडक्शन के वक्त में कितना खूबसूरत वक्त था और क्या यादें हैं जो हम लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन उन यादों की बातें करने से पहले हमने एक वीडियो तैयार की है, एक रील तैयार की है, हम वो देखेंगे, फिर वापस आएंगे। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। देखते हैं जी एक रील। प्यारे वतन पाक वतन, पाक वतन है मेरे प्यारे वतन, है वतन पाक वतन, पाक वतन, पाक वतन है मेरे प्यारे वतन। ऐ मेरी सरज़मीने वतन, ऐ मेरी सरज़मीने वतन, चार चुफेरे जिदियां तुमा जाने कुल जहान, साडा देश पाकिस्तान, साडा देश पाकिस्तान।